अक्टूबर में चुनाव है और 6 विधानसभा उपचुनावों को लेकर अभी गहमा-गहमी ज़्यादा शुरू नहीं हुई है। हालांकि हो सकता है कि निजी यात्रा पर भी गए हों गोविंद सिंह डोटासरा, मगर ये कयास लगाए जाने लगे कि गोविंद सिंह डोटासरा गए हैं 2 दिन के लिए दिल्ली यात्रा पर, तो क्या पता उपचुनाव को लेकर बातचीत करने गए हों, किसी वेणुगोपाल से मिलें या रंधावा से मिलें। हालांकि पीसीसी की तरफ से कोई आधिकारिक सूचना जारी नहीं हुई है। कहा जा रहा है बहुत दिन हो गए उतने दिल्ली गए हुए, इसलिए गए हुए हैं क्योंकि सचिन पायलट भी विदेश यात्रा पर हैं और अशोक गहलोत फिलहाल स्वास्थ्य लाभ ले रहे हैं। उधर बीजेपी में सारा फोकस फिलहाल अब इस बात को लेकर है कि केसी वेणुगोपाल के लोकसभा सीट जीतने से जो राज्यसभा की सीट राजस्थान की खाली हुई है उस पर कौन जाएगा। अब देख, कायदे से केसी वेणुगोपाल को लोकसभा चुनाव लड़ना था तो राज्यसभा में जयपुर से, राजस्थान से नहीं जाना चाहिए था। 1-2 सीटों की लड़ाई है वहां पर राज्यसभा में, वो भी कांग्रेस के हाथ से जाती रही। कहा जा रहा है कि वक्फ वाला जो बिल है जो जेपीसी को भेजा गया है वो इसलिए भेजा गया है कि अभी भी राज्यसभा में बीजेपी को बहुमत कम है, जो सितंबर के बाद आ जाएगा और 2 ज़्यादा रहेगा। 4 अगर मनोनीत हो जाएंगे तब तक राज्यसभा में तो सितंबर के बाद इस बिल को पारित कराने में दिक्कत नहीं होगी। मगर राज्यसभा की सीट इसीलिए महत्वपूर्ण है। अब केसी वेणुगोपाल तो चले गए, मगर अब चूंकि बीजेपी सत्ता में आई है और संख्या इनकी ज़्यादा है तो 1 सीट पर चुनाव है तो इन्हें ही जीतना है। और कांग्रेस कहा जा रहा है कि उम्मीदवार खड़ा नहीं करेगी क्योंकि 1 सीट पर कुछ होने वाला है नहीं, इतनी संख्या है नहीं कि मुकाबले में भी आए, तो बेवजह बेकार क्यों चुनाव लड़ें, इसलिए वॉक ओवर बीजेपी को दिया जाएगा। मगर बीजेपी में कौन? सबसे पहले नाम चला राजेंद्र राठौड़ का, लेकिन बीजेपी के सूत्रों की तरफ से कहा जा रहा है कि राजेंद्र राठौड़ जो हैं वो राज्यसभा में नहीं भेजे जाएंगे। अगले साल जो 3 सीटें खाली हो रही हैं उसमें शायद भेजे जाएं, मगर फिलहाल अभी नहीं भेजे जाएंगे। अगर डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा नहीं माने तो उनके भाई जगमोहन मीणा, जो आज मीणा हाईकोर्ट नांगल प्यारीवास में सारे कार्यक्रम को आयोजित किए थे, जो दौसा से भी चुनाव लड़ सकते हैं या देवली उनियारा से भी लड़ सकते हैं, ऐसा कहा जा रहा है, और अपनी राजनीतिक यात्राएं शुरू भी कर दी। हालांकि डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा ने कहा कि लक्ष्मण जैसा मेरा भाई, मगर इतने सालों में आज तक मैंने भाई के लिए कुछ भी नहीं किया, वही मेरे लिए करता रहा। तो जिस तरह से एक भावुक भाषण भी दिए हैं भाई के लिए, कहा जा रहा है कि जगमोहन मीणा एक राजनीतिक पारी शुरू कर सकते हैं। अगर बीच का समझौता हुआ तो हो सकता है कि राज्यसभा में ये भी जाएं, मगर सबसे ज़्यादा प्रबल जो संभावना जताई जा रही थी वो जताई जा रही थी सतीश पूनिया को लेकर। कहा जा रहा था कि सतीश पूनिया हरियाणा के प्रभारी हैं और अभी जाट अगर राज्यसभा में भेजा जाएगा तो हरियाणा चुनाव में भी ज़्यादा महत्व इसका होगा और वहाँ एक संदेश जाएगा। और राजस्थान में भी जाट थोड़ा सा नाराज चल रहे हैं बीजेपी से, तो उनके घाव पर मरहम लगेगा। मगर इस बीच ज्योति मिर्धा की मुलाकात हुई है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से। कहा जा रहा था खींवसर का उपचुनाव जो है वो ज्योति मिर्धा लड़ सकती हैं, मगर जिस तरह से अब ज्योति मिर्धा की मुलाकात हुई है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से, कल हुई है, आज हुई है, उसके बाद ये कहा जा रहा है कि ज्योति मिर्धा भी राज्यसभा जा सकती हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अगर मिलने के लिए बुलाए हैं तो क्या पता बीजेपी में कोई बड़ा रोल उन्हें दिया जाए या राज्यसभा भेजा जाए, क्योंकि प्रधानमंत्री अगर मिलने के लिए बुलाते हैं तो कोई न कोई वजह इसकी होती है। इसीलिए ज्योति मिर्धा को लेकर भी चर्चाएं खूब हो रही है, मगर कुछ भी कहा नहीं जा सकता बीजेपी में। याद है ना मदन राठौड़ का कैसे नाम आ गया था राज्यसभा के लिए, और याद होगा ही कि पार्टी के अध्यक्ष के लिए कैसे इनका नाम आ गया था। तो बीजेपी में कुछ भी हो सकता है। फिलहाल राज्यसभा चुनाव को लेकर बीजेपी में गहमा गहमी है। मदन राठौड़ भी जेपी नड्डा से मिले हैं और दिल्ली में बाकी नेताओं से मुलाकात कर रहे हैं, मगर कांग्रेस में सन्नाटा है।